आज तारीख है 28 मई 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। अमेठी में सपा विधायक महाराजी प्रजापति के घर हमला, लाठी डंडों से परिवार पर हमला कर मचाया आतंक। रेलवे ने पार्सल वैन बुकिंग नियम के सख्त कैंसिलेशन पर जब्त होगी पूरी जमा राशि। आज से बदलेगा यूपी का मौसम, कई जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी। ईद उल अजहा पर आज ताजमहल में 3 घंटे फ्री एंट्री, पर्यटकों को बड़ी राहत। यूपी में डॉक्टरों का बढ़ेगा मानदेय, आशा कार्यकर्ताओं को भी समय पर होगा भुगतान। जनगणना ड्यूटी से इनकार पड़ा भारी, आगरा में 8 गणना कर्मियों पर एफआईआर दर्ज। पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त से पहले किसान कराएं फार्मर रजिस्ट्री। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। अमेठी में सपा विधायक महाराजी प्रजापति के घर हमला, लाठी डंडों से परिवार पर हमला कर मचाया आतंक। अमेठी में समाजवादी पार्टी के विधायक महाराजी प्रजापति के घर पर बदमाशों ने देर रात हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर परिवार के लोगों के साथ मारपीट की और लाठी डंडों से हमला कर दहशत फैला दी। घटना के दौरान महिलाओं और बुजुर्गों के साथ भी अभद्रता की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। विधायक पक्ष ने राजनीतिक रंजिश का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं घटना के बाद सपा कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बुंदेलखंड की तपती धूप बनी वरदान, सोलर ऊर्जा उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। भीषण गर्मी और तेज धूप अब बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने लगी है। लंबे समय तक सूखे और गर्मी से परेशान रहने वाला ये इलाका अब सोलर एनर्जी का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार लगातार तेज धूप से सौर ऊर्जा उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। कई बड़े सोलर प्लांट यहां स्थापित किए जा चुके हैं और नए प्रोजेक्ट भी तेजी से आगे बढ़े हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ बिजली संकट कम होने की उम्मीद बढ़ी है। बकरीद को लेकर संभल में हाई अलर्ट, डीएम एसपी ने किया फ्लैग मार्च। बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए संभल जिले में प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिले में हाई अलर्ट घोषित करते हुए डीएम और एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। वहीं संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। वहीं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने कुर्बानी और नमाज से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले में लगातार बैठकें की जा रही है। जनगणना सेल्फ एन्यूमरेशन में औरैया अव्वल, कानपुर दूसरे स्थान पर पहुंचा। उत्तर प्रदेश में चल रही जनगणना प्रक्रिया के तहत सेल्फ एन्यूमरेशन अभियान में औरैया जिला पहले स्थान पर पहुंच गया है, जबकि कानपुर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। अधिकारियों के अनुसार बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन माध्यम से खुद अपनी जानकारी दर्ज करा रहे हैं। वहीं इस अभियान को सफल बनाने के लिए करीब 11,000 गणना कर्मी मैदान में उतारे गए हैं। प्रशासन लोगों को डिजिटल प्रक्रिया अपनाने के लिए जागरूक कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे जनगणना कार्य में पारदर्शिता और तेजी आएगी। जनगणना ड्यूटी से इनकार पड़ा भारी, आगरा में 8 गणना कर्मियों पर एफआईआर दर्ज। आगरा नगर निगम ने जनगणना ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 8 गणना कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार इन कर्मचारियों ने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। प्रशासन का कहना है कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम ने अन्य कर्मचारियों को भी समय पर जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मामले के बाद सरकारी विभागों में हलचल बढ़ गई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर 24.94 लाख की साइबर ठगी, रकम का इंतजार करते पिता की मौत। आगरा में साइबर ठगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी का झांसा देकर एक व्यक्ति से करीब 24,94,000 रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित परिवार लंबे समय से अपनी रकम वापस मिलने का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान सदमे और तनाव में पीड़ित पिता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ठगों ने बोनस और पॉलिसी रिन्यूअल के नाम पर कई बार पैसे ट्रांसफर करवाए। जब रकम वापस नहीं मिली तो परिवार को धोखाधड़ी का एहसास हुआ। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने लोगों से अनजान कॉल और लिंक पर भरोसा न करने की अपील की है। रेलवे ने पार्सल वैन बुकिंग नियम के सख्त कैंसिलेशन पर जब्त होगी पूरी जमा राशि। रेलवे प्रशासन ने पार्सल वैन बुकिंग को लेकर नए और सख्त नियम लागू किए हैं। अब बुकिंग रद्द कराने पर जमा की गई पूरी सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी। रेलवे का कहना है कि अंतिम समय पर कैंसिलेशन के कारण विभाग को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। नए नियमों का उद्देश्य पार्सल संचालन को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। वहीं व्यापारियों और पार्सल एजेंसियों को पहले से योजना बनाकर बुकिंग कराने की सलाह दी गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इससे खाली वैन की समस्या कम होगी और राजस्व में वृद्धि होगी। आज से बदलेगा यूपी का मौसम, कई जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी
है। बुधवार से राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने लगा है, जिसके असर से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में बिजली गिरने और धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की है। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है। किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ईद उल अजहा पर ताजमहल में 3 घंटे फ्री एंट्री, पर्यटकों को बड़ी राहत। ईद उल अजहा के मौके पर ताजमहल आने वाले पर्यटकों को बड़ी राहत दी गई है। प्रशासन ने घोषणा की है कि विशेष अवसर पर 3 घंटे तक ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। इस फैसले से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों में उत्साह बढ़ गया है। वहीं पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि इससे आगरा में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रवेश व्यवस्था को भी सुचारू बनाया गया है। अधिकारियों ने पर्यटकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं ईद के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था को भी मजबूत की गई है। आगरा में बकरीद की नमाज का समय तय। ईदगाह में सुबह 6:45 बजे होगी नमाज। आगरा में बकरीद की नमाज को लेकर प्रशासन और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ईदगाह में सुबह 6:45 बजे नमाज अदा की जाएगी, जबकि शाही जामा मस्जिद में 7:15 पर नमाज का समय तय किया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। वहीं संवेदनशील इलाकों में पुलिस और पीएससी की तैनाती की गई है। अधिकारियों ने साफ किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। गर्मी को देखते हुए नमाजियों के लिए पानी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी की जा रही है। दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर से जुड़ेगा आगरा। बुलेट ट्रेन परियोजना को मिली रफ्तार। देश की हाई स्पीड रेल परियोजना के तहत आगरा को दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। प्रस्तावित योजना के मुताबिक आगरा शहरी क्षेत्र को हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद दिल्ली से आगरा और वाराणसी तक सफर बेहद तेज और सुविधाजनक हो सकेगा। अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक सर्वे और तकनीकी प्रक्रिया पर काम जारी है। वहीं इस परियोजना से पर्यटन और व्यापार को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। वहीं सरकार इसे देश के आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। यूपी में डॉक्टरों का मानदेय बढ़ेगा। आशा कार्यकर्ताओं को समय पर होगा भुगतान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में डॉक्टरों और आशा कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं को भी समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। बैठक में अस्पतालों और व्यवस्थाओं और दवाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई। सरकार का मानना है कि बेहतर सुविधाएं मिलने से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को अधिक लाभ मिलेगा। मौसम की मार से बढ़ा बिजली संकट। मुख्यमंत्री योगी ने जनता से मांगा सहयोग। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ती बिजली मांग के कारण कई जिलों में बिजली संकट गहरा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौसम की असामान्य परिस्थितियों के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने अधिकारियों को बिजली आपूर्ति सुधारने के निर्देश दिए और जनता से भी सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार बिजली व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं ऊर्जा विभाग के अनुसार रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की खपत दर्ज की गई है। कई इलाकों में ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने से कटौती करनी पड़ रही है। सरकार ने मरम्मत कार्य तेज और अतिरिक्त बिजली खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त से पहले किसान कराएं फार्मर रजिस्ट्री। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त पाने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य किया जा रहा है। अधिकारियों ने किसानों से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि 23वीं किश्त का लाभ समय पर मिल सके। कृषि विभाग गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं बताया गया कि जिन किसानों का सत्यापन पूरा नहीं होगा, उनकी किश्त अटक सकती है। सरकार का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता लाना और वास्तविक लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाना है। किसान ऑनलाइन और जन सेवा केंद्रों के माध्यम से रजिस्ट्री करा सकते हैं। मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। 223 छात्रों को मिलेंगे 1 लाख रुपए और टैबलेट। उत्तर प्रदेश सरकार मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा सम्मान आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 जून को आयोजित कार्यक्रम में 223 प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित करेंगे। प्रत्येक छात्र को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और टैबलेट दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार ये पहल छात्रों को आगे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। वहीं समारोह में विभिन्न जिलों के टॉपर छात्रों को बुलाया जाएगा। सरकार का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को लगातार प्रोत्साहन दिया जाएगा। छात्रों और अभिभावकों में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।